गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी उठ चुकी हूँ मैं नींद से। दोपहर को ना खाना खाकर सो गई थी। खाना खाते इतनी नींद आ रही थी ना कि ये सारा चीजें मैंने वहीं पर रख दिया था और सो गई थी। अभी बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को बाद में उठाऊंगी। तो पहले मैं अपना थोड़ा बहुत जो काम है वो कर लूंगी। तो टेबल में से सारा सामान मैंने हटा दिया है। अब थोड़ा बहुत जो इसमें कुछ गिरा हुआ था वो सब भी मैंने अच्छे से पोंछ कर साफ कर लिया है। तो आप लोगों का ना बहुत कमेंट आता है कि दी आप डेली वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोशिश करती हूँ डेली वीडियो अपलोड करने का, पर ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। जब मिलता है तो मैं शूट कर लेती हूँ, फिर शूट करने के बाद भी एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ना वीडियो शूट करने से ज़्यादा ना एडिटिंग में टाइम लगता है। उसमें भी 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो आजकल सुबह के 2 घंटे तो मेरे हस्बैंड के पीछे ही निकलते हैं, क्योंकि ना उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। उस चक्कर में उनके पैर में दर्द रहता है। तो जैसे इनके कपड़े निकालना, और सुबह के टाइम पे मैं खाली पेट अजवाइन का पानी बना कर देती हूँ। और भी काफ़ी खाना वगैरह में ध्यान रखना पड़ता है, फ्रूट वगैरह देने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना सुबह व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। फिर जब ना इनका सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं काम पर लगती हूँ आजकल। और उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर घूमने चली गई थी। ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कोई नहीं, ये सब भी ठीक हो जाएगा। तो जब मुझे टाइम मिलेगा ना एक दिन, मैं इसका भी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बातों बातों में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। जैसे कि शाम का झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया, पूरा घर भी अच्छे से समेट दिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो चलिए सबसे पहले मैं बर्तन खाली कर लूँगी। तो थोड़ा बहुत जो खाना बचा है उनको दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी, और ये जो बड़े वाले बर्तन हैं इनको मैं धो लूँगी। जो थोड़ा बहुत खाना बच जाता है ना, उनको खाली कर कर बड़े बर्तन धो दो तो किचन इतना मैसी नहीं लगता, क्योंकि छोटे बर्तनों में खाना रहता है। और अगर बड़े बर्तनों को ऐसे ही रख दो ना तो फिर किचन मैसी मैसी लगता है, ऐसा लगता है इतने बर्तन हैं किचन में। तो इसलिए मैं बर्तन को खाली कर दूँगी। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने पहले बाल बांध लिए। तो अब चलिए बर्तन धोते हैं, वरना खुले बालों में बर्तन धोगी तो और गर्मी लगेगी। तो सबसे पहले बर्तनों को मैंने अच्छे से खंगाल कर निकाल लिया है, और जो भी कूड़ा वगैरह था वो सब मैंने डाल दिया है डस्टबिन में। और सबसे पहले मैं सिंक को अच्छे से धो दूँगी। तो जो भी सिंक में झूठा वगैरह लगा था वो साफ़ हो जाएगा, उसके बाद मैं बर्तन मांजूँगी। तो यहाँ पर देखिए सिंक भी अच्छे से साफ़ हो गया है। अब चलिए फटाफट से सारे बर्तन मांज लेते हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से मांज लिया है। अब स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर कर फिर टोकरी में सारे बर्तन धोकर रख दूँगी। जब टोकरी में से सारे बर्तन सूख जाएंगे ना, उसके बाद लगाऊंगी। और ये जो माइक्रोवेव वाला बाउल है ना, इसको मैं हैंड टू हैंड बर्तन के स्टैंड में ही रख दूँगी, वरना ये इसको अगर टोकरी में रखूँगी तो ये टूट भी सकता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी धो लिया है, और स्लैब तो साफ़ ही है। दोपहर को स्लैब साफ़ कर कर ही सोई थी। तो अब चलिए सबसे पहले डाल देते हैं पौधों में पानी। और अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे एकदम पसीना सा लग रहा था। तो इसीलिए ना मैं अभी नहाऊंगी। जब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं पसीने से हो रखी हूँ तो मैं नहा लेती हूँ, वरना मुझे खुद की स्मेल ही अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए गर्मियों के टाइम पे मैं ज़्यादातर 2 टाइम ही नहाती हूँ। और ये वाला सूट सुबह ही मैंने काम करने के बाद नहा कर पहना था, तो ये साफ़ ही है। तो इसलिए इसको मैंने हैंड टू हैंड धो दिया और सुखा दिया। और अब मैं थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लूँगी। नहाने के बाद क्रीम लगा लो तो सही रहता है, वरना ड्राई सा लगता है। इसलिए नहाने के बाद मैं क्रीम भी लगा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने बस सिंपल सा बिंदी लगा लिया है और कंघी कर लिया है। तो जूड़ा बनाने से ना गर्मियों में सही लगता है, वरना बहुत गर्मी लगती है। अब मैं जा रही हूँ संध्या बत्ती करने के लिए। ये सारा काम करते करते शाम हो ही गई थी। और जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, सर पर दुपट्टा रख लेती हूँ। चाहे मैं घर पर हूँ या फिर कभी भी बाहर मंदिर वगैरह में भी जाती हूँ ना, तभी भी सर पर दुपट्टा रखती हूँ। तो ये सब भी चीज़ें कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर लीजिए संध्या बत्ती भी हो चुकी है। अब मुझे जाना है किचन में रात का खाना बनाने के लिए। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि आलू का पराठा और रायता बना लूँ, तो मैंने सोचा वही बना दूँगी। तो उससे पहले मैं अपने बेटे के बाल बना देती हूँ। आजकल ना 7:30 बजे भी इतनी रोशनी रहती है ना, लगता है नहीं है कि शाम हो गई है, ऐसा लगता है कि दिन ही है। तो ये लोग भी ना लेट उठे थे, 7 बजे उठे हैं ये लोग। तो उठकर टीवी देख रहे थे। तो अभी मैं इसके बाल बना दूँगी। इतनी देर से मैंने बाल नहीं बनाए थे, अपने काम पे लगी हुई थी। तो जब मैं इसके बाल बना देती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है, वरना इसके खुले बाल देख के तो मुझे ही गर्मी लगने लग जाती है। तो चलिए ये काम भी हो चुका है। अब चलते हैं किचन में। तो मैंने ना बेटी को बोला है कि पानी भरने के लिए,
तो इसको मैंने सारे बोतल वगैरह दे दिए हैं, ये पानी भर कर रख देगी फ्रिज में। और मैं चढ़ा दूंगी अभी आलू उबालने के लिए। तो पानी ज़्यादातर मैं इससे भरवाती हूँ और मेरे बेटे से, क्योंकि अभी से ही इनको काम पे लगाना ज़रूरी है, वरना बड़े होकर कुछ काम नहीं करने वाले। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को काम सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आलू और इसमें देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी है। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया है 3 से 4 बार। और यहाँ पर देखिए इसने सारा पानी भर लिया है और लगा दिया है फ्रिज में। अब चलिए फटाफट से आलू भी चढ़ा देते हैं उबलने के लिए। इसे चढ़ाने के बाद मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो जब तक आलू उबलेगा ना तब तक मैं अपना जो प्रेस का काम है वो कर लूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर जो बर्तन है ना इनको लगा दूँगी, वरना किचन एकदम भरा भरा सा लगता है। तो यहाँ पर जो भी ग्लास वगैरह है इनको अपनी जगह पर लगा दूँगी और बाकी जो ये बड़े वाले पतीले हैं ना इनको ऊपर रख दूँगी। और यहाँ पर बर्तन का काम भी हो चुका है ख़त्म। पूरा किचन एकदम खाली सा लग रहा है। अब मैं जा रही हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। तो ये जो शर्टें हैं ना इनको घर पर मैं ही प्रेस करती हूँ। तो पहले ना मैं 1-2 बार शर्टें देकर आई थी बाहर प्रेस करने के लिए। एक तो वो लोग एक शर्ट का लेते हैं 10 रुपये, ऊपर से ढंग से प्रेस भी नहीं करते। तो उनका जो प्रेस करने का तरीका था वो मुझे पसंद नहीं आया। और जो कॉटन की शर्टें होती थी ना वो लगता ही नहीं था कि प्रेस करा हुआ है। और इनके पास ज़्यादातर कॉटन के ही शर्टें हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही कर लिया करूँगी। तो बाहर से अच्छा तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो जो कॉटन की शर्टें ना इनमें हल्का हल्का पानी मारकर फिर मैं प्रेस करती हूँ। तो घर का ही प्रेस करा हुआ मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर लीजिए सारे शर्टें मैंने कर लिए हैं प्रेस। अब इनको चलिए अपनी अपनी जगह पर लगा देते हैं। तो सबसे पहले इस टेबल में जो मैंने कपड़ा बिछाया था इसको हटा दूँगी और ये जो प्रेस है इसको हटाकर दूसरी जगह में रख दूँगी ताकि बच्चों का हाथ ना लगे, वरना बच्चे इसमें हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने समेट दिया है और शर्टों को भी अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है। और इतनी वीडियो शूट करने के बाद मेरा मोबाइल का पूरा बैटरी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने लगाया मोबाइल चार्ज में और खाना बना लिया था, उसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई। फिर मैंने थोड़ा सा चार्ज कर खाना बनाने के बाद की थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली थी। तो यही था आज का इवनिंग ब्लॉग। आपको किस टाइप का व्लॉग देखना पसंद है मेरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी उसी टाइप की व्लॉग शूट करने का। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।